आज वापस आए, हम स्कूल ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जाएंगे रूम। और मुझे अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आ रही है और मुझे लग रहा है वो स्कूल बहुत अच्छा था। मैं स्कूल से ज्वाइन करके आ गई हूँ और मैं आई हूँ अपनी नानी के घर में। फाइनली इस जगह पे मैंने एक रूम ले लिया है। ये एकदम नया घर है, फर्स्ट रेंटर हम ही है, तो कुछ काम अभी होने बाकी है ना। अच्छा, आज ना मेरे इस नए वाले घर में मेरा बेड लगने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना स्कूल ज्वाइन करने के लिए। कल मैं आई थी अपने स्कूल का लोकेशन देखने और रूम देखने। रूम देख के मैं पूरे रास्ते रुकते हुए गई हूँ क्योंकि बहुत गंदे गंदे रूम थे। हाँ, आज वापस आए, हम स्कूल ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जाएंगे रूम ढूंढने। बट इस वक्त ब्लॉक में जाएंगे। कल मैं गाँव में देख रही थी स्कूल के आसपास ही, और मुझे अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आ रही है और मुझे लग रहा है वो स्कूल बहुत अच्छा था। यही होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होता ना, वो चीज़ लगता है कि बहुत बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी वो मेरे पास ऑप्शन है, बट मतलब वो अच्छा था। बस ये था घर से दूर था, स्कूल अच्छा था। अभी जाते हैं वापस से, देखते हैं क्या होता है। और मैं धनिया को भी घसीट के लेके आ गई ताकि अगर मैं रास्ते में नहीं लेके आया, मतलब अगर रास्ते में मुझे रोना पड़े तो मेरे पास एक कंधा हो। कल एक आदमी मिला था ना, वो पूरा घर ऐसे दिखा रहा था जैसे वो मुझे कोई हवेली दिखा रहा है। अरे ये ना मेरा घर तो ऐसा है कि मतलब पूछिए ही मत कि कैसा है। एकदम जो टीचर मतलब देखता है एकदम आपको एकदम से पसंद आ जाएगा। और हाय राम, क्या उसका घर था। मैं ऐसे वीडियो डाल दूंगी। ऐसे जैसे बर्तन धोने के लिए एक लगा के, पहले नहीं गाँव में जैसे बनता था, उन्होंने एक रूम में वैसे ही साइड में बनवा रखा था, एक नल लगा रखा था और बोलते थे टीचर बर्तन भी यही मांजती है, नहाती भी है। अभी मैं जा रही हूँ, स्कूल ज्वाइन करूँगी। थैंकफुली मैं बहुत टाइम से हूँ, सुबह के टाइम में ज्वाइन कर लूँगी एंड देन द रूम हंट विल स्टार्ट। ड्रेस देखो ना, मैंने सोच रखा था कि मैं कुछ नया पहन के जाऊँगी, बट मैंने वही पहन रखा है क्योंकि मेरे सारे कपड़े अभी भी, सारा सामान अभी पिकअप में है, उसे हमने निकाला नहीं है। तो जब वो रूम देख लेंगे तभी। हाँ, सही चलता नहीं। रोटी याद बगा धनु। हाँ, हो रहा बा ये सब आया था, बन लिया। ओके, मेरे स्कूल के बगल में एक गड़ा ही है। रास्ता दिखा दो थोड़ा, किधर से मैं स्कूल जाऊंगी। बगल में पुखड़ी पापा है पापा, बहुत दूर है अभी। चिमनी से आगे है। हाँ हाँ, चिमनी से आगे। हाँ, मैं स्कूल से ज्वाइन करके आ गई हूँ और मैं आई हूँ अपनी नानी के घर। मेरा नानी घर से मेरा स्कूल 8-9 किलोमीटर दूर है। नो माय गॉड, मजा आता है। फाइनली इस जगह पे मैंने एक रूम ले लिया है। इस जगह पे मेरी सेकंड पोस्टिंग हुई है। मैं अपने खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में आ गई हूँ, बट अभी भी अपने घर से 37 किलोमीटर दूर हूँ, तो मुझे रूम वापस से लेना पड़ा। पहले दिन जब मैं आई, बिल्कुल वहाँ की तरफ बिल्कुल ही अच्छा रूम नहीं मिला। मैं स्कूल के एकदम पास लेना चाहती थी, बट बिल्कुल भी अच्छा रूम नहीं मिला। तो फाइनली ये स्कूल से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है, मुझे यहाँ ये रूम मिला है। एंड देखो, दूर 5 ही किलोमीटर है, बट टाइम उतना ही लगेगा जितना मुझे मुरलीगंज से वहाँ जाने में लगता था, क्योंकि ना ऐसे बहुत गोल गोल मुड़ते हुए से एक्सीडेंट होने वाले रोड जैसे होते हैं ना, थोड़ा, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो थोड़े खतरनाक रोड होते हैं ना, अंधे मोड़ वाले, वैसे है। तो मुझे थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना होगा। रोड को देख के मैं चाहती थी कि मुझे गांव के मतलब स्कूल के पास ही मिल जाए, बट कोई भी अच्छा घर नहीं मिला। तो फाइनली मुझे एक घर मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे लिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये हम एंट्री करेंगे। दिस इज़ अ वेरी बिग हॉल, जिसमें उस साइड में किचन है और ये पूरा बड़ा सा हॉल है। एंड जैसे ही हम ये डोर को बंद करेंगे, यहाँ पे ये है वॉशरूम, ये एक एरिया है, छोटू सी बालकनी, और इधर जाके एक रूम। पूरा सेटअप, रूम एक तरफ ऑरेंज और एक तरफ ग्रीन कलर का है। ये एकदम नया घर है, फर्स्ट रेंटर हम ही है, तो कुछ काम अभी होने बाकी हैं। लाइक विंडो के ऊपर कर्टेन वाला पाइप नहीं है, वॉशरूम के पास कोई बेसिन नहीं है जिसमें हम ब्रश वश करेंगे, तो वो करवाना है। किसी भी जगह पे कपड़े को टांगने के लिए कोई खूंटी नहीं है, वो लगेगा। वॉशरूम में भी कुछ भी साबुन रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब लगेगा।
तो ये सारे छोटे मोटे काम होने बाकी हैं। अभी हम कर रहे हैं इसकी साफ़ सफाई। एक रूम में मेरा जो रूम है उसमें मैंने पोछा लगा दिया, और अभी ये किचन वाला एरिया इसे थोड़ा मैंने साफ़ किया, और अभी धनिया फ्रिज का एरिया साफ़ करती है ना। अच्छा यहाँ पर ज़्यादा येलो येलो आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। इसके नीचे ना एक पेपर है, होगा ना कोई बात नहीं यार, तो नहीं आता है ना, उसी को रख देना। आज ना मेरे इस नए वाले घर में मेरा बेड लगने वाला है, और इस बेड के लिए मैंने 2 साल वेट किया है। मतलब जब मैं इस जॉब में आई थी तब से मैं सोच रही थी कि अच्छा मैं मेरे घर में एक बेड लूँगी। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र की बातें आ गई और मैंने वो बेड अभी तक नहीं लिया। अब फाइनली मैंने वो बेड लिया है, और अभी भी मैं जैसा चाहती थी मैं एग्जैक्ट वैसा तो मैं बेड नहीं ले पाई, बट मैंने सोचा ओके फ़िलहाल ये चीज़ ज़रूरी है तो फ़िलहाल ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं, एंड फैंसी चीज़ें फिर कभी ले लेंगे। मतलब ये ऐसा है जैसा मैं ऑनलाइन देख रही थी, बट मेरे दिमाग में बाद में कुछ इससे अच्छे डिज़ाइंस भी आ गए थे, बट कोई ना, इट्स ओके। इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, इट्स वेरी स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड स्टोरेज वाला, क्योंकि इसके अंदर मेरे वो सारे जो मैंने सामान रखे हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। तो अभी मैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का वेट बहुत दिनों से कर रही थी। आई एम रियली हैप्पी। बीच में ऐसे अच्छा आएगा, कंपनी के माल ना है। ये पलंग अभी सेट हो चुका है, और अभी मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालने का काम कर रही हूँ पिछले 1.5-2 घंटे से। अभी तक जितने कार्टून हम लेके आए थे सारा हमने अनपैक नहीं किया था। कुछ कुछ जैसे जैसे काम आ रहा था किचन वाला वैसे धन्नू करते जा रही थी, और जो काम आ रहा था मैं अपने यूज़ वाली चीज़ें वो कर रही थी। अब जाके हमने अनपैक करना शुरू किया, एक एक ट्रॉली में इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपको याद होगा पिछले वाले रूम में हमारा जो वो फोल्डेबल एक अलमीरा था, पहले मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ पे उसे नहीं रखूँगी और कोई दूसरा अलमीरा ले लूँगी, बट फिर मुझे लगा एक बार उसे वॉश करते क्योंकि वो बहुत गंदा हो चुका था और काफ़ी दिन यूज भी, कहीं कहीं से थोड़ी सिलाइयाँ विलाइयाँ भी खुल गई थी। बट अभी मैंने सोचा कि वो बहुत सारे कपड़े ले लेता है, उसमें बहुत कुछ हैंगर वाला भी है टांगने के लिए, तो बेटर है कि मैं उसे इस कॉर्नर में लगा दूँ, और वो इसी बेड के कलर का भी है तो उतना बुरा नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, उसकी ज़रूरत और क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको वो मेरा वाइट वाला हैंगर याद होगा जिसमें मैं अपने सारे कपड़े टांगती थी आयरन वायरन करने के बाद, जो स्कूल से आती थी चेंज करती थी वो भी उस पर डालती थी, वो टूट गया है। वो मैंने पूरे 5 साल यूज़ किया और वो बहुत ही यूज़फुल है, और वो भी उसका अमेजन पे भी प्राइस भी हो गया है कम। बट मैंने सोचा कि पहले अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं पहले मैं उसे पूरा यूज़ कर लूँ, रूम में बेड सेट हो जाने दूँ, और उसके बाद जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की लगे सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर करूँ, ताकि ऐसे ही मैं कोई इम्पल्सिव बाई ना करूँ कि हाँ ये भी चाहिए करके ढेर सारी चीज़ें ऑर्डर कर लूँ। सो दैट्स वाई। अभी मैट्रेस का इसका क्या सीन है कि मैं देखने तो गई थी, वहाँ नील कमल का मिल रहा था सिर्फ रेड कलर में, ना ही मुझे कलर अच्छा लगा, ना ही मुझे प्रिंट अच्छा लगा, और ना ही मुझे मैट्रेस की क्वालिटी अच्छी लगी, तो मैंने नहीं लिया। थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं वो घर पे जो पहले देसी वाला मैट्रेस बनता था, किसी दुकान से ऑर्डर देके बनवाया जाता था, मेरे पापा की दुकान भी है उसकी, और यहाँ बगल में भी एक दुकान है, तो जहाँ से सहूलियत हो, मैं वो वाला गद्दा बनवाऊँ या मैं वो जो मोटा वाला मैट्रेस आता है मैं वो खरीदूँ। तो आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड इन दैट। ऐसे जब मैंने जिन लोगों के ऐसे वीडियोस देखे हैं, या नॉर्मली वो जो मोटा गद्दा होता है दिखने में तो सुंदर स्लीक एकदम लगता है, साफ़ सुथरा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल वो देसी वाला ही होता है। तो अभी देखती हूँ, फिलहाल मैं इस पर अपना पुराना जो गद्दा जो अभी उधर पड़ा हुआ है वो ही डालूंगी, और फिर 1-2 दिन में डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस टाइप का मैट्रेस लेना चाहिए। अभी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, सो आई विल डिसाइड इन सम डेज। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं इसको अपनी सारी प्लानिंग को खिसकाते खिसकाते वहाँ लेके चली जाऊँ जब सैलरी आने का टाइम आ जाए ताकि मेरे ऊपर ऐसा बर्डन सा ना आए कि हाँ मैंने इतनी शॉपिंग कर ली कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। तो दिस इज माय बेड। पता है मेरी खुशी चाहे दिख नहीं रही हो, अभी ना मैं बहुत खुश हूँ, और लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं मेरी खुशी के साथ ना, थोड़ा ऐसे मिक्स चीज़ें होती हैं।
लाइक ऐसे नया मैट्रेस नहीं था, वही वाले मैट्रेस को हमने डाला है जो जो हम नीचे बिछा के सोते थे, और तो जुगाड़ लगाया इसलिए ऐसे हो गया। लेट मी शो यू द जुगाड़। अभी जो हमारे पास ना 2 मैट्रेस था, तो एक को हमने हाफ फोल्ड करके इधर यहाँ से ऐसे हाफ फोल्ड करके डाल दिया, उसके उधर दूसरा मैट्रेस है, तो ये क्लीन चिकना। अब इधर और भी बहुत कुछ चीजें ऐड होंगी, मैं कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें बहुत आराम से हो। यहाँ बेड आने की खुशी में धनिया ने कुछ मीठा बनाया है, ये हलवा। धनिया स्टील वाला स्पून नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हमको इससे थोड़ा खाने में कंफर्टेबल नहीं लगता इसलिए पूछे। नहीं कोई नहीं, छोड़ दो। अब मेरी खुशी जाहिर नहीं हो रही, पर मैं बहुत खुश हूँ आज। लाइट कम है ना इसलिए खुशी। नहीं थोड़ा थक गए हैं तो ऐसे उछल कूद के अपनी खुशी नहीं दिखा पा रहे, बट एक्चुअली आई एम हैप्पी। हैं हमारी बहन क्या कर रही है? क्या हो गया? मतलब इतना एक्सपर्ट तो तुम नहीं हो जो शाम के टाइम में बैठी हो सिलाई करने। बता देता हूँ शाम के टाइम में सिलाई करती थी मम्मी पहले, और लेकिन क्या बोल रहा है लेकिन सही में दीदी शाम के समय शायद नहीं करना चाहिए ना। यार, बहुत बकवास कर लेती हूँ। इस काम में तो मैंने मास्टरी की है। क्या हुआ है उसमें? अरे थोड़ा सा इसका सिलाई छूट गया था इधर से, ये वाला जैसे ये छूटा है, अच्छा हाँ देखे थे हम। तो हम सोचे कि तो चलो करो, कम से कम घर में सिलाई कढ़ाई किसी को तो आता है जो घर के छोटे मोटे काम वो कर सकती है। देखिए हमारी बहन अपनी पलंग को इतना यूज कर रही है कि सिलाई भी दीदी का पलंग पे ही बैठ के हो रहा है। अब तुम पलंग से उतरोगी नहीं क्या, मतलब कोई काम के लिए? हाँ आज तुम कितने बजे सोई थी, कितने बजे तक बता दो पलंग से? भाई तुम कल कितने बजे तक थके थे पहले ये बताओ। 10 साढ़े 10 बजे तक। हाँ और झुक के भाई मेरा तो कमर, मतलब क्या ही बोले। खैर नींद तो अच्छा आया था, थकने के बाद नींद अच्छा आता है। आप भी थका दे तुमको काम करा के? नहीं बहन, हर दिन नहीं ना मजा आता है, कभी कभी करो तो वो चीज स्पेशल लगता है। ये वो वाला फोल्डेबल अलमीरा है जो उस वाले रूम में भी रहता था। मैंने कल बताया था मेरा अलमीरा लेने का प्लान तो है, बट मैं थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी पे भी जाना चाहती हूँ कि ऐसे उतावली ना हूँ किसी चीज को खरीदने के लिए, पहले जो चीज ऑलरेडी है उसको यूज कर लूँ। मेरा मन था कि मैं इसे अब रिजेक्ट कर दूँ, फिर मुझे लगा कि ये रिजेक्ट कर भी दूंगी तो कोई और तो यूज करेगा नहीं, ये फालतू पड़ा रहेगा। और मैंने अभी बेड ले लिया है, मुझे मैट्रेस लेना है, तो ये बजट फ्रेंडली भी नहीं होगा कि मैं एक साथ, वैसे मैं ले सकती हूँ अभी, बट फिर वो प्रेशर हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें ले रखी हैं, तो बेटर है कि मैं इस वाले अलमीरा को और भी कुछ दिन यूज कर लेती हूँ। एंड फिर अगर मुझे नीड लगी देन मैं अलमीरा खरीदूंगी, नहीं लगी तो मैं उसे छोड़ूंगी उस चीज को। इस बार ना जब मैं मुरलीगंज से यहाँ आने के टाइम पैकिंग कर रही थी, उस वक्त मैंने मुझे लगा था कि सच में मैंने कितनी, सच कुछ फालतू नहीं था, बट फिर भी लगा जब छोटी छोटी चीजें मैं पैक कर रही थी ना, मुझे लगा था कि मेरे पास इतना सामान क्यों है, थोड़ा और कम तो होना चाहिए। और मुझे तभी लग रहा था कि मैं अब जब तक कोई चीज बहुत जरूरी ना हो ना तब तक मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे पास इतनी सारी इयररिंग्स, इतने सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मैं अब कभी नहीं पहनती, क्योंकि मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना होता, मुझे किसी शादी में नहीं जाना होता, और मुझे साड़ियों के साथ थोड़े चंकी ज्वेलरी जो होते हैं ना, थोड़े डिफरेंट वाले, वो बहुत पसंद है। तो मेरे पास उसका बहुत अच्छा कलेक्शन है, बट मुझे अब कहीं नहीं जाना है और उन हैवी ज्वेलरीज को पहन के मैं स्कूल नहीं जा सकती, तो वो सिर्फ डब्बे में रखे हुए हैं जो 3-4 सालों से इधर से उधर सब हो रहे हैं। तो इसलिए अब मैं पिछले 4-5 सालों से नहीं, बहुत सालों से वो मेरे पास है, और अब पिछले 3-4-5 सालों से तो मैंने ज्वेलरी खरीदना एकदम ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ डब्बे के अंदर रहेगा, वो कभी यूज नहीं होगा। दैट्स व्हाई अभी मेरा गोल है कि मैं ऐसा नहीं कि कंजूसी करूं, मैं वो चीजें खरीदूं जो मुझे मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, जो मेरे काम को आसान बनाए, जो मैं डे टू डे लाइफ में जो चीजें पहनती हूँ वो उसमें मैं थोड़ा अपना क्वालिटी और इम्प्रूव कर दूं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूं। भी मैं जब कपड़े खरीदती थी ना, मैं कॉटन प्रेफर करती थी, बट बीच में 1-2 साल, पिछले साल में कह सकती हूँ कि मैंने कुछ सिंथेटिक सूट खरीद लिए जो मैंने पहने कम और रखे रहे ज्यादा। तो अब इस बार मेरा ये भी फोकस है कि चाहे कोई सूट कितना भी सुंदर दिखे, मैं पूरे साल में 1 से 2 ही अगर मुझे पार्टी वेयर लेना भी हो तो मैं ऐसे सूट खरीदूं, अदरवाइज ना ही खरीदूं। लेकिन मैं इस चीज से तंग आ गई हूँ कि मेरे कोई कपड़े सिर्फ
रखे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कभी पहने नहीं जाते हैं। तो अभी मैं इसकी मरम्मत कर लेती हूँ। एक पार्ट मैंने कर लिया, एक पार्ट की अभी भी थोड़ी और सिलाई बाकी, और यहाँ पे थोड़ा फट भी गया है, तो मैं इसकी कर दूंगी मरम्मत। अंदर मैं आज ही इसे लगाऊंगी। देखते हैं चीनी अच्छा सुबह हम पुआ बोले थे, बसंत पंचमी का रिचुअल अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर वाले ब्लॉग में भी पुआ तो बनता ही बनता है। और ये सूट के बारे में बताती, मैंने पिछले साल बसंत पंचमी में इसे ही पहना था, तब ये नया था, फर्स्ट टाइम पहना था। अभी मैं वापस आज मैंने इसे ही पहना है। नया क्या पहना है, मैंने चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि आज मैं खूब तैयार हूँ। तो मैं हुई थी तब मैंने व्लॉग नहीं किया, ऐसा ही मूड नहीं हो रहा था। छत पे जाके धूप में बैठी थी मैं। ओके, लेट मी डू माय वर्क। ओके, अभी काम निपटा लेती हूँ।